Welcome back. Before starting today's video, let me tell you what topics we have covered so far. In the series of basic accounting terms, I have made videos on meaning of accounting and the other one, the meaning of business entity. So अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी और आपको यहाँ पे आई बटन पे भी वीडियोस का लिंक शो होगा. मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो आप वहाँ पे कलेक्टिवली एक साथ वो वीडियोस सारी देख सकते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हम आज क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. आज के जो टॉपिक्स हैं हम सिर्फ एक बेसिक टर्म नहीं, दो टर्म्स को कवर करेंगे एक साथ. और कई बार जो दोनों टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं. नॉर्मली लेमैन जो है उनको सेम मानता है, बट अकाउंटिंग में उन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक क्या है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ओवर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. देखिए ट्रांजैक्शन क्या है. ट्रांजैक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है. यहाँ पे हम देख लेते हैं जो रूट वर्ड्स हैं ट्रांजैक्शन के, वो क्या है? ट्रांजैक्शन जो है वो दो रूट वर्ड से मिलके बना हुआ है, जो है यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ट्रांस एंड एक्शन. क्लियर? ट्रांस मीन्स थ्रू and action means we can say to do something. So transaction basically literal meaning क्या है transaction का? To do something and through something. मतलब कुछ करना और किसी चीज के थ्रू करना. यहाँ पे अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है कब? जब उसमें दो लोग इन्वॉल्व हों. कोई अकेला पर्सन एक ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है? जब तक कि दो पार्टीज नहीं इन्वॉल्व होंगी ट्रांजैक्शन अकर नहीं करती है. ठीक है. अब डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ये भी क्या है? एक ट्रांजैक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व है, मी एंड द व्यूअर्स. क्लियर? तो जब भी ट्रांजैक्शन अकर करती है तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? टू पर्सन्स. देयर आर टू एंटिटीज, टू इंडिविजुअल्स और टू बिजनेस यूनिट्स. क्लियर? तो ट्रांजैक्शन अभी हमने नॉर्मल समझा है, बिल्कुल भी हम अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं गए हैं. ट्रांजैक्शन क्या है? दो लोगों के बीच में कोई भी जो एक्शन किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो एक पर्सन जो है वो ट्रांजैक्शन अकेले अंडरटेक नहीं कर सकता, उसमें दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है. क्लियर? तो ये तो हुआ ट्रांजैक्शन का लिटरल मीनिंग. अब हम अकाउंटिंग टर्म्स में ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को कवर करेंगे. ठीक है. तो देखिए हम ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को साइमल्टेनियस समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. इवेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग. हम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, समझाने के लिए मैं बहुत यहाँ पे इजी सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ. इवेंट का मतलब क्या है? हैपनिंग, कुछ होना. ठीक है. और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दो एंटिटीज के बीच में कुछ होना. ठीक है. हैपनिंग बिटवीन टू और मोर. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं दो, सिर्फ दो नहीं, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. दो से ज्यादा लोग मिलके एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो टू और मोर एंटिटीज जो हमने अभी लास्ट वीडियो में कवर किया है, एंटिटी का मीनिंग, तो वहां से आप वीडियो अगर देखना चाहें तो देख के एंटिटी की मीनिंग को समझ सकते हैं. हैपनिंग बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, इंडिविजुअल्स और बिजनेस, कुछ भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमने जो नॉर्मल मीनिंग समझा, इवेंट का मतलब हैपनिंग, कुछ होना. देन ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ होना लेकिन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में. तो इस चीज को देख के हमें क्या समझ में आता है?
कि ट्रांजैक्शन होने के लिए, जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो इवेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि हैपनिंग है, कुछ ना कुछ तो होगा, बिना कुछ हुए तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए हम मूव करते हैं अकाउंटिंग की तरफ। क्लियर? तो अकाउंटिंग का जो हमने मीनिंग कवर किया था वहां पे हमने एक चीज देखी थी। अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, वहां पे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो वहां पे डेफिनेशन में दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे और इनका मीनिंग भी साथ के साथ समझेंगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। एंटरिंग अ रेंट एग्रीमेंट, एंड सेकेंड इनॉग्रेशन of a new office, and third, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पेमेंट ऑफ रेंट टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है? अब ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं इन्हें कहा जाए कि आप क्लासिफाई करो इनमें से इवेंट्स कौन से हैं और ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इवेंट को किस क्राइटेरिया पे हमें जज करना है और कौन से क्राइटेरियाज लगेंगे, कौन से क्राइटेरियाज हमें सेटिस्फाइड मिलेंगे तो हम उन्हें ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों के लिए कुछ टेस्ट बनाए हुए हैं मैंने। वो टेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या टेस्ट करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है देख रहे हैं, ये एक इवेंट है या फिर ये एक ट्रांजैक्शन है। तो वो टेस्ट क्या है वो हम देखते हैं। इवेंट के लिए क्या टेस्ट है? हैपनिंग। देयर शुड बी सम हैपनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ हुआ या नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वहां पे क्या है, इवेंट है ही नहीं। ठीक है? देयर शुड बी सम हैपनिंग। और सेकंड टेस्ट इवेंट के लिए, ये दोनों हमें साथ में देखने हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी एक जो सेटिस्फाई हो गया तो हम मानेंगे कि इवेंट हो गया, ऐसा नहीं है। हमें दोनों को साथ में देखना है कलेक्टिवली। देयर शुड बी सम हैपनिंग। एंड सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए? इवेंट मे बी और मे नॉट बी। मॉनेटरी, मतलब इवेंट जो है उसका मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम उसको इवेंट कंसीडर कर सकते हैं। बट द फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी सम हैपनिंग, देयर मस्ट बी सम हैपनिंग। ठीक है? शुड बी की जगह हम यहाँ पे मस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया इवेंट का टेस्ट। अब हमें देखना है टेस्ट फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए क्या टेस्ट है? सबसे पहले हैपनिंग, देयर मस्ट बी सम हैपनिंग। इवेंट के केस में हमने क्या देखा? इवेंट में और मे नॉट बी मॉनेटरी। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन मस्ट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। यानी ट्रांजैक्शन का हमेशा से
हमेशा क्या होगा, एक मॉनेटरी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट है ट्रांजैक्शन का वो क्या है, देयर मस्ट, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देयर मस्ट बी सम मॉनेटरी वैल्यू और वर्थ अटैच्ड। ऐसा कोई इवेंट जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है वो क्या है, ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ठीक है, देन थर्ड, जब भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, जब भी ट्रांजैक्शन अकर होता है तो वहां पे हमारी असेट्स या फिर लाइबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को ऑल्टर करता है ट्रांजैक्शन, चेंजेस लेके आता है उसमें। तो देयर मस्ट बी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन और एसेट्स और लाइबिलिटीज। या तो एसेट चेंज हो जाएगी या लाइबिलिटीज, या हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन के लिए टेस्ट। और एक चीज हमने ऊपर जो पहले ही डिस्कस कर ली वो क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट यानी कम से कम, बट इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टीज टू इट, यानी एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो टेस्ट हैं इवेंट और ट्रांजैक्शन के वो दोनों देख लिए क्या क्या टेस्ट हैं। अब ये जो दोनों के टेस्ट है वो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे और फिर जज करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है इनमें से इवेंट कौन सा है और ट्रांजैक्शन कौन सा है। ठीक है, एंटरिंग अ रेंट एग्रीमेंट, यहाँ पे कुछ हैपनिंग हुई, रेंट एग्रीमेंट बना, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी हैपनिंग हो गई, ट्रांजैक्शन का जो टर्म हमारी कंडीशन थी हैपनिंग कंप्लीट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज कंप्लीट। देन क्या इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या फिर हमारे असेट्स में कोई चेंज आया, क्या लाइबिलिटीज में कोई चेंज आया, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी ट्रांजैक्शन की, तो इसका मतलब बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इवेंट के लिए क्या कंडीशन थी, देयर शुड बी सम हैपनिंग सेटिस्फाइड, देन इवेंट मे बी और मे नॉट बी मॉनेटरी। तो यहाँ पे क्या मॉनेटरी वैल्यू हमें कुछ बताया है, नहीं, मॉनेटरी वैल्यू एक एग्रीमेंट ही तो एग्जीक्यूट हुआ है, वहां पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं इससे अटैच है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, मे बी और मे नॉट बी, इस कंडीशन में ओके हो गया, सेटिस्फाई हो गई ये दोनों कंडीशंस इवेंट की, तो इसका मतलब ये क्या है, इवेंट है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, इवेंट। क्लियर। अब आपने एक न्यू ऑफिस बनवाया और उसका इनॉग्रेशन करवाया। ठीक है, तो इनॉग्रेशन का जो हैपनिंग है, यहाँ पे हम किस इवेंट को कंसिडर कर रहे हैं, कौन से एक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, इनॉग्रेशन को। तो जब इनॉग्रेशन अकर हुआ तो हैपनिंग हुई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। देन सेकेंड, इट मे बी और मे नॉट बी मॉनेटरी, ये हम इवेंट की कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हैपनिंग जरूरी है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ऑफिस, ये क्या करता है, इवेंट की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ये इवेंट तो है। ठीक है, ये क्या है, इवेंट तो है। अब हम देखते हैं कि यह ट्रांजैक्शन है या नहीं। ट्रांजैक्शन के लिए हैपनिंग है, कुछ हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, देयर मस्ट बी सम मॉनेटरी वैल्यू है इनॉग्रेशन की, इनॉग्रेशन का जो एक्शन है उसके साथ में कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड है, कोई वर्थ है, नो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई।
अब जैसे ही यहाँ पे हमारी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वैसे ही ये हमारा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वाली क्राइटेरिया से बाहर हो गया, ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ऑफिस क्या है, इवेंट तो है बट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे हम एक यहाँ पे वर्ड ऐड कर देते, पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट कितना हमने पे किया, 30,000 का, 30,000 रुपीज का रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को। इवेंट की कंडीशन हैपनिंग, मे बी और मे नॉट बी, मॉनेटरी, दोनों सेटिस्फाइड, यानी ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज इवेंट, ये इवेंट तो है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, जब मस्ट बी हैपनिंग है, हैपनिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन पेमेंट हम कर रहे हैं रेंट का, तो ये क्या है, हैपनिंग है। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू अटैच है, 30,000 का रेंट पे किया है, मॉनेटरी वैल्यू तो है। देन फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा इससे, आपने रेंट पे कर दिया 30,000 का, कैश या बैंक के थ्रू आपने पे कर दिया, लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया, तो इससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में, आपकी असेट्स या लाइबिलिटीज में कोई चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आपने कैश निकाला और दिया तो आपका कैश जो है वो लो हो गया, कैश कम हो गया, तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्टर हुई। थर्ड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। देन फोर्थ, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। क्या यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं? हाँ बिल्कुल है, एक हमने रेंट पे किया और दूसरा लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई नजर आई। तो ये क्या हुआ, इवेंट भी हुआ और ट्रांजैक्शन भी हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारे तीनों एग्जाम्पल्स थे उनको एक टेबल, उनके रिजल्ट्स को एक टेबल में, टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल जो थे शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। फर्स्ट था रेंट एग्रीमेंट, सेकंड ऑफिस इनॉग्रेशन, एंड थर्ड जो है वो है रेंट पेमेंट, और यहाँ पे हम हेडिंग्स में लिख लेते हैं इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकंड इवेंट है, यस, ट्रांजैक्शन नहीं है। देन थर्ड एग्जाम्पल जो रेंट पेमेंट का था, इवेंट है, यस, ट्रांजैक्शन भी है, यस। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे एक एडिशनल एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल जो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अब इसको हम देखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इवेंट की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 50,000 हम यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। देन ट्रांजैक्शन की कंडीशंस को टेस्ट करते हैं इस पे। हैपनिंग, यस, मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड है, यस, 2 पार्टीज इन्वॉल्व, यस। अब इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, हमारी इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स बढ़ गई। हमने कैश में अगर पेमेंट कर दी तो कैश कम हो गया, और अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स यानी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हुआ, इवेंट तो है और ट्रांजैक्शन भी है। क्लियर? तो ये जो टेबल है इसके रिजल्ट्स को हम देखें, इसके बेस पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं। ठीक है, सेकंड इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं। थर्ड इवेंट है, ट्रांजैक्शन भी है, इवेंट है, ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है बट इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है बट इवेंट है। तो इससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स क्या होंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंक्लूजन्स को। क्या देखा हमने, जितनी भी ट्रांजैक्शन थे वो इवेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन
जो इवेंट्स हैं वो सब के सब जो है ट्रांजैक्शंस नहीं है, राइट। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया? ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, राइट। जो ट्रांजैक्शन थी वो सब के सब इवेंट्स हैं, राइट। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे कुछ ना कुछ इवेंट निकल के जरूर आएगा। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, राइट। अब सारी की सारी जो इवेंट्स है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। तो हम इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, राइट। ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया ये एग्जाम्पल्स के बेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन ओवर क्राइटेरिया एंड टेस्टिंग ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब जो हमारे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है वो कहाँ अंडरटेक होती हैं, कहाँ पे अकर होती हैं? हमारी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, बिजनेस प्रेमाइसिस में, या प्रेमाइसिस के बाहर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें हर एक इवेंट को या हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, बट उसका इम्प्लीकेशन हम देखेंगे कि वो हमें रिकॉर्ड करना है या नहीं, ठीक है। तो एक कंपनी है, उसके पास बहुत ही स्किल्ड एक एम्प्लॉई है। क्या होता है? उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इवेंट हुआ, डेथ इज अ इवेंट, राइट। मॉनेटरी वैल्यू मे बी और मे नॉट बी, इवेंट तो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई असर आएगा? नहीं। क्या हम उस जो इवेंट है यानी डेथ ऑफ द एम्प्लॉय उसको हम मॉनेटरी वैल्यू में वैल्यू कर सकते हैं? कोई मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी? नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये क्या हुआ? इवेंट तो है बट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को करते हैं जो कि ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, यानी वो इवेंट्स जो ट्रांजैक्शंस बन चुके हैं या फिर जो ट्रांजैक्शन में से निकले हैं, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इवेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं, मॉनेटरी भी, नॉन मॉनेटरी भी। हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा वो क्या था? नॉन मॉनेटरी इवेंट का एग्जाम्पल था जिसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इवेंट और ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जो हमें बुक में से पढ़नी है या फिर जो हमें एग्जाम में लिखनी है वो समझ लेंगे। जो क्रक्स था, जो कॉन्सेप्ट था इवेंट का और ट्रांजैक्शन का, वो हम समझ चुके हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इवेंट है या नहीं है। अभी हमने एक नॉन मॉनेटरी इवेंट का एग्जाम्पल लिया था, एक मैं फटाफट से एक मॉनेटरी इवेंट भी बता देती हूँ। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 50,000 का रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आए। तो इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद आउटकम क्या हुआ? लास्ट में कैश कम हो गया हमारा। 50,000 से अगर हमने कैश में पेमेंट कर दिया, मान लिया हमने कैश में पेमेंट कर दिया, कैश 50,000 से कम हो गया, हमारे रॉ मटेरियल्स बढ़ गए 50,000 से। तो इवेंट यहाँ पे क्या है? रॉ मटेरियल्स का इंक्रीज होना 50,000 से और कैश का कम होना 50,000 से, राइट। यानी इवेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द फाइनल रिजल्ट। इट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ड्यूरेशन में नहीं होता। इवेंट जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, यानी रिजल्ट से कंसर्न है। एक जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें टाइम लग सकता है ट्रांजैक्शन को होने में, 1 दिन का टाइम, 1 घंटे का टाइम, 5 मिनट, 1 मिनट, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन इवेंट जो है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे अकर होता है, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन होने के बाद जो आउटकम निकल के आता है वो क्या है? इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इवेंट का जो अंडरस्टैंडिंग हमारी निकल के आई है शॉर्ट में, वो हम लिख लेते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट इज द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शन हुई उसका आउटकम जो है वो क्या है? इवेंट है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन
इज द इवेंट। अब यहाँ पे जो हमने चारों क्राइटेरिया, चारों टेस्ट लगाए थे, उनको ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके हम डेफिनेशन बना देंगे हमारी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज द इवेंट विच हैज सम मॉनेटरी वैल्यू attached and it occurs between two or more entities, राइट। तो ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। क्लियर, इवेंट का डेफिनेशन हमने कर लिया, ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन भी कर लिया। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट में एक डिफरेंस जो है इवेंट और ट्रांजैक्शन का, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इवेंट, यहाँ लिखते हैं ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है? इट इज the result of the transaction। और ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन are the deliberate acts performed by बिजनेस एंटिटीज, राइट। डेलिबरेटली परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेसेस के थ्रू। ट्रांजैक्शंस जो है वो एंटर की जाती हैं थ्रू बिजनेसेस। अब सेकंड डेफिनेशन हमने जो कंडीशन देखी थी, इट मे बी और मे नॉट बी मॉनेटरी, राइट, बट transactions always have monetary value। अब थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है? इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, हर एक इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑल द इवेंट्स are not recorded in books of account, but all the transaction are recorded as and when they occur, right। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस एंटरप्राइज की, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वो भी कौन सी? फाइनेंशियल नेचर वाली, यानी जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है उनको फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, इवेंट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी, यानी जो नॉन मॉनेटरी वाले इवेंट्स हैं वो तो चेंज नहीं करते, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो है वो हमेशा ही फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो गया, इवेंट्स में और मे नॉट चेंज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ट्रांजैक्शंस में क्या होगा? दे ऑलवेज चेंज, दे ऑलवेज चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो इन सब डिस्कशन के बाद एक चीज और निकल के आई, वो क्या है? जो इवेंट है
उसका स्कोप और ट्रांजैक्शन का स्कोप। इवेंट का स्कोप क्या है? वाइडर, और ट्रांजैक्शन का स्कोप क्या है? नैरोर। हाउ? जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब क्या है? इवेंट है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब इवेंट के पास कुछ ऐसा भी है जो ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन से ज्यादा स्कोप रखता है। ठीक है, तो इवेंट में नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी हर टाइप के इवेंट्स आ जाते हैं, और ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ मॉनेटरी इवेंट्स को ही कंसिडर करता है। तो ट्रांजैक्शन जो है उसका स्कोप नैरो हो गया, और इवेंट का जो स्कोप है वो वाइडर हो गया। ये डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन की। Any event involving some value between two or more entities is a transaction. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, वो एग्जाम्पल्स भी देख लिए। इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों है। रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जो भी हमारी कैश में हो रही है वो भी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में हो रही है तो हमें उन्हें भी रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो है ओवर इवेंट एंड ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड, कि आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन होंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इवेंट है या फिर कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने टेस्ट बताए हैं वो टेस्ट आपको चेक करने हैं कि उसमें से कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हो गया या इवेंट हो गया। राइट, बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना इवेंट या ट्रांजैक्शन को, अगर आप ये टेस्ट को फॉलो करते हैं और सारे स्टेप्स को याद रखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टर्म कवर करेंगे। कोई डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और हमें भी हेल्प हो सके। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और साथ में हमारी भी हो सके। थैंक यू।